ड्रामे के शुरू में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। उसका नाम नियान होता है और उसके साथ उसका भाई भी होता है। उसका भाई उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढी है, तुम्हें वहाँ पर डिश वॉश करनी होगी और तुम्हें वहाँ पर 3000 येन मिलेंगे महीने के। हमें उनकी बातों के बीच में पता चलता है कि वो लड़की बोल नहीं सकती है। फिर बाद में उसका भाई उसे एक जगह लेकर जाता है, वहाँ पर सीईओ का ग्रैंडपा होता है। सीईओ का ग्रैंडपा नियान के भाई से कहता है कि तुम्हें मेरे ग्रैंडसन की हालत का पता है ना। फिर बाद में सीईओ का ग्रैंडपा नियान से पूछने लगता है क्या तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ग्रैंडसन की टांगों पर इंजरी आई हुई है और वो व्हील चेयर पे रहता है। नियान सोचती है कि उसका व्हील चेयर से क्या ताल्लुक है, मैं तो यहाँ पे बर्तन धोने के लिए आई हूँ। फिर बाद में बंदा नियान को सीईओ के कमरे में छोड़ आता है। सीईओ से कहता है कि तुम मेरे कमरे से निकल जाओ, लेकिन नियान उसे अपनी साइन लैंग्वेज में बताने लगती है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ और मैं यहाँ पर बर्तन धोने के लिए आई हूँ। फिर बाद में नियान सीईओ के पास जाती है तो वो उसे गिरा देता है। बाद में सीईओ भी व्हील चेयर घुमाने लगता है तो नियान उसका हाथ पकड़कर उसे व्हील चेयर से नीचे गिरा देती है। फिर नियान उसकी व्हील चेयर उठाती है और उसको उठाने लगती है, लेकिन सीईओ उसका गला पकड़ लेता है। फिर जब वो उसका गला छोड़ता है तो नियान उससे डर जाती है और वो एक कोने में चली जाती है। फिर बाद में सीईओ किसी तरह उठकर अपनी व्हील चेयर के ऊपर बैठता है और वो देखता है कि नियान रो रही है। वो उसकी तरफ एक चीज फेंकता है तो नियान उसे अपनी साइन लैंग्वेज में कहने लगती है कि तुम मुझे बुली क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझे बुली करने में मजा आता है। फिर बाद में वो अपने पास एक टिश्यू बॉक्स को देखती है जो कि सीईओ ने ही उसकी तरफ फेंका होता है और वो सोचती है कि सीईओ चल नहीं सकता है, इसीलिए उसने टिश्यू बॉक्स मेरी तरफ फेंका है। फिर बाद में नियान सीईओ से कहती है कि तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। तो नियान उस पर लिखकर बताती है कि मैं तुम्हारी उठने में मदद कर सकती हूँ और फिर बाद में नियान उसे उठाती है और उसे व्हील चेयर पे बिठा देती है। फिर बाद में सीईओ से कहते हैं कि यहाँ से चली जाओ। नियान बाहर जाती है तो वहाँ पर एक आदमी होता है, वो उससे अपने भाई के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उस आदमी को उसकी बात समझ नहीं आ रही होती। वो बंदा कहता है कि मैं पेपर पेन लाता हूँ ताकि तुम मुझे अपनी बात समझा सको। वो एक पेपर पेन लाता है। नियान उस पर लिखकर बताती है कि मेरे काम करने की चीजें मुझे दे दो ताकि मैं यहाँ पर बर्तन धो सकूँ, फिर मुझे पैसे मिलेंगे। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ का भाई भी आ जाता है। वो आदमी सीईओ के भाई को बताता है कि इसके भाई ने इसके साथ धोखा किया है और फिर बाद में हमें पता चलता है कि नियान का भाई उसे इसीलिए दिलाया है ताकि वो सीईओ से शादी कर सके जो कि व्हील चेयर पर है। और फिर बाद में नियान सीईओ के कमरे में जाती है। सीईओ से कहते हैं कि यहाँ पर तुम क्यों आई हो, यहाँ से चली जाओ। नियान दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहा होता। सीईओ को पता चल जाता है कि मेरे भाई ने ही इस लड़की को मेरे कमरे में भेजा है और फिर बाद में वो अपने भाई को कॉल करता है और वो उसे कहता है कि तुमने इस लड़की को मेरे कमरे में क्यों भेज दिया है। तो उसका भाई उसे बताता है कि ग्रैंडपा ने कहा है मुझे और इस लड़की के साथ तुम्हारा बर्थडे सर्टिफिकेट भी बन चुका है और वो ये कहकर कॉल बंद कर देता है। फिर सीईओ नियान को अपनी शर्ट देते हैं जिसको वो पहन लेती है और फिर बाद में नियान सीईओ से कहने लगती है कि तुम मुझे पैंट भी दे दो, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, लेकिन सीईओ को उसकी साइन लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो फिर बाद में नियान उसके पास आती है और उसके हाथ पे लिखकर बताने लगती है, लेकिन सीईओ उसका गला पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझे सुन सकती हो लेकिन तुम बोल नहीं सकती हो, तुम सिर्फ ना बोलने को प्रिटेंड कर रही हो। फिर बाद में सीईओ अपने बिस्तर पे जाकर लेट जाता है। फिर बाद में नियान सीईओ के पास जाती है और वो उसे कहती है कि तुम मुझे 100 येन दे दो ताकि मैं अपने घर जा सकूं। सीईओ से कहते हैं कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो नियान उसे कहती है कि बस मुझे 100 येन ही चाहिए। फिर नियान उसे ये भी बताती है कि मेरे भाई ने मेरे साथ चीट किया है और वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया और अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सीईओ नियान को दिखाया जाता है। सीईओ नियान से कहता है कि मैंने किसी को बुलाया है, वो तुम्हें वापस घर छोड़ आएगा। ये सुनकर नियान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सीईओ को थैंक यू भी कहती है। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ का भाई आ जाता है और वो सीईओ से कहने लगता है कि ग्रैंडपा इतने काइंड हैं और वो तुम्हारे लेग्स का इलाज भी करवा रहे हैं। फिर बाद में सीईओ का भाई नियान का हाथ पकड़ने वाला होता है तो सीईओ उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका भाई कहने लगता है क्रॉस कर दो, मेरा हाथ टूट जाएगा। फिर बाद में ये देखकर नियान भी वहाँ से भाग जाती है। नियान बाहर चली जाती है तो सीईओ भी वहाँ पर आ जाता है। नियान सीईओ से कहने लगती है कि मुझे अपने घर जाना है और वो ये भी कहती है कि मेरा हाथ ब्रोकन कर सकते हो क्योंकि तुमने अपने भाई को भी मारा। तो सीईओ से कहने लगता है कि वो तुम्हें टच कर रहा था इसीलिए मैंने उसको हिट किया था। फिर बाद में सीईओ का सेक्रेटरी उसे एक फोन देता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को कॉल कर सके। वो नंबर मिलाती है तो सीईओ का सेक्रेटरी बात करता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारी कोई बेटी नहीं है। फिर बाद में सीईओ नियान को अंदर भेज देते हैं ताकि वो आराम कर ले। फिर सीईओ अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि नियान की कोई फैमिली मेंबर को ढूंढना। फिर बाद में हमें नियान और सीईओ को दिखाया जाता है। नियान सीईओ को बताती है कि मुझे भूख लग रही है तो सीईओ अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और वो उसे कहता है कि इसके लिए खाना ले आओ। फिर सीईओ का सेक्रेटरी सीईओ को उसके कमरे में छोड़ आता है और वो नियान के पास आता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे
सीईओ। न्यान उससे पूछने लगती है कि सीईओ हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे, तो सेक्रेटरी उसे बताता है कि सीईओ को अकेले खाना खाना ही पसंद है। फिर बाद में न्यान डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाती है और वो खाना खाने लगती है। फिर हमें लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि सीईओ के घर में आती है। उस लड़की का नाम मो होता है। वो लड़की मो अंदर आती है और वो सीईओ के सेक्रेटरी से पूछने लगती है कि ये लड़की सीईओ की नई वाइफ है ना। और फिर बाद में सीईओ का सेक्रेटरी उसे कहता है कि सीईओ तुमसे नहीं मिलना चाहते हैं। और फिर बाद में वो लड़की अंदर जाने लगती है तो सेक्रेटरी उसे रोक देता है। वो लड़की सेक्रेटरी को थप्पड़ मार देती है और वो उससे कहती है कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। और फिर बाद में वो लड़की सेक्रेटरी को साइड पे करके अंदर चली जाती है और वो सीईओ को बुलाने लगती है। सीईओ भी अपनी व्हीलचेयर पर बाहर आता है। वो लड़की सीईओ और न्यान को बहुत ज्यादा बुरा भला कहती है। तो सीईओ से कहते हैं कि तुम अब बस कर दो। जब ये लड़की ये सुनती है तो वो सीईओ को व्हीलचेयर से गिरा देती है। फिर वो लड़की मो सीईओ से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड मर गया और तुम इधर शादी करके बैठे हुए हो, तुम्हारी जिंदगी तो मौत से भी बुरी होनी चाहिए। ये कहकर वो लड़की यहाँ से चली जाती है। सेक्रेटरी और न्यान सीईओ को वापस व्हीलचेयर पे बिठाते हैं और उसे कमरे में ले आते हैं। अब सीईओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपने सेक्रेटरी और न्यान को अपने कमरे से निकाल देता है। फिर बाद में न्यान सीईओ के सेक्रेटरी से कहती है कि तुम मुझे फर्स्ट एड बॉक्स दे दो। और फिर बाद में न्यान वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर सीईओ के कमरे में चली जाती है, लेकिन सीईओ न्यान को अपने कमरे से निकाल देते हैं। फिर वहाँ पर सीईओ का भाई भी होता है और वो न्यान से कहता है कि आइंदा मैं तुम्हें कभी टच नहीं करूंगा। बाद में न्यान एक कॉपी पेंसिल देखती है तो वो उस पर लिखती है कि सीईओ की टांग कैसे ब्रोकन हो गई। सीईओ का भाई उसे बताता है कि जो लड़की पहले आई थी तुमने उसको देखा ही होगा, उसका हस्बैंड और सीईओ कार में कहीं जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। उस लड़की का हस्बैंड तो मर गया लेकिन सीईओ बच गए और उसी एक्सीडेंट में की टांग ब्रोकन हो गई थी। फिर बाद में हमें न्यान को दिखाया जाता है। वो एक जगह बैठी हुई होती है तो एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और वो उसके ऊपर पानी फेंकती है और वो बाद में वो गिलास भी तोड़ देती है और वो न्यान को बुरी करने लगती है और वो उससे कहती है कि तुम ये नीचे गिरा हुआ ग्लास खाओ। और फिर बाद में वो लड़की नीचे गिरा हुआ ग्लास का टुकड़ा उठाती है और वो उससे न्यान के मुंह पे स्क्रैच करने वाली होती है तो न्यान उसको हाथ पकड़ लेती है और उसे धक्का दे देती है। और लड़की उसे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। और वो उससे सीईओ के पास ले जाती है और वो सीईओ को बताती है कि ये लड़की मुझे धक्के दे रही है। सीईओ से इसकी वजह पूछते हैं। वो लड़की कहने लगती है कि ये मेरे से जेलस हो रही थी क्योंकि मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, इसीलिए इसने मुझे धक्का दे दिया। और सीईओ से कहते हैं कि न्यान तुमसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और फिर बाद में सीईओ उससे यहाँ से जाने का कहते हैं। फिर बाद में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की न्यान से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा शेमलेस हो और वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है तो न्यान नीचे झुक जाती है। वो लड़की न्यान को फिर से थप्पड़ मारने वाली होती है तो न्यान उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो लड़की किसी तरह उसको धक्का दे देती है जिसकी वजह से न्यान को सर पे चोट लग जाती है। फिर बाद में न्यान सीईओ के कमरे में जाती है। सीईओ देखते हैं कि उसके सर पे चोट लगी हुई है तो वो उसे अपने कमरे में आने की इजाजत दे देते हैं। और फिर बाद में न्यान से पूछते हैं कि तुम्हें चोट कैसे लगी। तो न्यान उसे कहती है कि उसी लड़की की वजह से लगी थी जिसने आगे शिकायत लगाई थी तुम्हें मेरी। फिर बाद में हमें न्यान को दिखाया जाता है। सीईओ का सेक्रेटरी उसे एक फोन देता है और वो उससे कहता है कि तुम इसके जरिए किसी को भी अपनी बात समझा सकती हो। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ आ जाता है। न्यान को पता चला होता है कि उसके भाई ने ग्रैंडपा से पैसे लिए थे और वो वहाँ से भाग गया। तो न्यान सीईओ से कहती है कि मैं हर काम कर सकती हूँ ताकि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के पैसे उतार सकूँ। फिर बाद में हमें नेक्स्ट सीन में न्यान को दिखाया जाता है जो हर जगह की सफाई कर रही होती है। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ का सेक्रेटरी आ जाता है और वो न्यान को काम करने से रोकता है। तो न्यान उससे कहने लगती है कि मैं इसीलिए काम कर रही हूँ ताकि मैं सीईओ के ग्रैंडपा के पैसे उतार सकूँ। फिर बाद में हमें उसी लड़की मुँह को दिखाया जाता है जिसने पहले सीईओ को व्हील चेयर से भी करा दिया था। वो अपनी बहन के साथ आई होती है। उसकी बहन वही लड़की होती है जिसने न्यान के ऊपर पानी गिरा दिया था और उसे बहुत ज्यादा बुली भी किया था। लेकिन वो लड़की मुँह सीईओ से कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ ने मेरी बहन को बहुत ज्यादा हर्ट किया है। बाहर से न्यान भी सारी बातें सुन रही होती है और वो लड़की मुँह सीईओ से कहती है कि तुम्हें भी मर ही जाना चाहिए। फिर बाद में न्यान उन लोगों को दूर करती है सीईओ से और उसके आगे खड़ी हो जाती है। वो लड़की मुँह न्यान को हटाने लगती है लेकिन न्यान उसे ही धक्का दे देती है जिसकी वजह से मुँह बेहोश हो जाती है। फिर बाद में सीईओ के लोग उसे यहाँ से ले जाते हैं। फिर बाद में न्यान सीईओ से कहने लगती है कि उस एक्सीडेंट में तुम बच गए तो क्या हुआ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर बाद में एक बंदा आकर सीईओ को बताता है कि मुँह की फैमिली में से कोई मेंबर आया है। फिर बाद में न्यान सीईओ से कहने लगती है कि मुझे वो अरेस्ट कर लेंगे। तो सीईओ से बताता है कि नहीं, वो तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे बल्कि वो तुम्हें मेडिकल एक्सपेंसिव के लिए पैसे मांगेंगे। तो न्यान सीईओ से कहने लगती है कि तुम मुझे पैसे दे दो। तो सीईओ से कहने लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कि मेरी फैमिली रिच है सर। फिर वो लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पर मुँह की बहन होती है
और वो न्यान से कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन हॉस्पिटल में है। फिर बाद में न्यान सीईओ के हाथ पे लिखकर बताने लगती है कि तुम इसको बता दो जो मैं कह रही हूँ। सीईओ मुंह की बहन से कहते हैं कि न्यान तुम्हें कह रही है कि वो तुम्हारी बहन की मेडिकल एक्सपेंसिव पे कर देगी। ऊपर से ग्रैंडपा भी उन तीनों को देख रहे होते हैं और वो खुश होते हैं कि सीईओ अपने कमरे से बाहर आ रहा है आखिरकार, और वो न्यान की वजह से बेहतर भी हो गया है। फिर बाद में मुंह की बहन सीईओ को एक फाइल देती है। सीईओ उसे खोलकर देखता है तो उसमें कार एक्सीडेंट की पिक्चर होती है। इसको देख बहुत ज्यादा पैनिक होता है। मुंह की बहन सीईओ को बुरा भला कहने लगती है तो न्यान किसी तरह उसे बाहर निकाल देती है। फिर बाद में न्यान सीईओ से वो कार एक्सीडेंट वाली पिक्चर छीनने लगती है, लेकिन सीईओ उसे भगा देते हैं यहाँ से। फिर बाद में न्यान वो पिक्चर पकड़ के फाड़ देती है। फिर बाद में सीईओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो न्यान से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। न्यान भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें न्यान को दिखाया जाता है। उसके बाद सीईओ के ग्रैंडपा आते हैं और वो सीईओ के ग्रैंडपा से कहती है कि मुझे सीईओ से शादी नहीं करनी थी, लेकिन मैं डिवोर्स के बाद आपको आपके पैसे वापस कर दूंगी। फिर बाद में ग्रैंडपा न्यान से कहते हैं कि हमारे इधर रूल है, शादी के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं, तुम और सीईओ कल से यहाँ से चले जाना। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा सीईओ के पास जाते हैं और वो सीईओ को कहता है अब तुम और न्यान इस घर में नहीं रहोगे, तुम लोग अपने घर में रहोगे। ये कहकर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। फिर न्यान सीईओ को बाहर ले आती है। सीईओ अपने ग्रैंडपा से कहने लगता है कि आप लोगों ने हमें घर से बाहर फेंक दिया है। फिर बाद में एक बंदा भी उन लोगों का सूटकेस बाहर फेंकता है और वो दरवाजा बंद कर देता है। फिर बाद में सीईओ अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि ग्रैंडपा ने आपसे बात करने के लिए मना किया है मुझे। फिर बाद में सीईओ किसी और को कॉल करता है और वो उसे होटल में एक कमरा बाय करने को कहता है अपने कार्ड से, लेकिन वो बंदा उसे बताता है कि आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका है। ग्रैंडपा ने उसका कार्ड भी ब्लॉक कर दिया होता है। फिर गुस्से में आकर सीईओ अपना फोन नीचे फेंकने वाला होता है तो न्यान उसे कहती है कि ये बहुत ज्यादा महंगा फोन है। तो सीईओ रुक जाता है। न्यान सीईओ से कहने लगती है कि अब हम क्या करेंगे। तो सीईओ कहता है कि हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, वो हमें घर के अंदर रख ही देंगे। अब रात हो जाती है लेकिन अभी तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला होता। फिर न्यान सीईओ को यहाँ से लेकर जाने लगती है, पीछे से ग्रैंडपा भी उनको देख लेते हैं। फिर न्यान उसे एक घर ले आती है। फिर बाद में हमें न्यान को दिखाया जाता है, वो सीईओ के सेक्रेटरी से कॉल कर रही होती है। सीईओ के सेक्रेटरी ने उसकी छुपकर मदद की होती है और ये घर भी उसी ने ही लेकर दिया होता है। फिर बाद में न्यान सोचती है कि अब तो मुझे कल कोई जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी। फिर नेक्स्ट सीन में न्यान कोई जॉब ढूंढ रही होती है तो उसे जाते हुए अपना भाई नजर आता है। वो अपने भाई से साइन लैंग्वेज में कहने लगती है कि तुम कितने झूठे हो, तुमने मुझे उधर छोड़ दिया और तुम ग्रैंडपा से पैसे लेकर भाग गए। न्यान अपने भाई से कहने लगती है कि तुम मुझे ग्रैंडपा के वो पैसे दो जो तुमने उनसे लिए थे। तो उसका भाई उसे बस थोड़े से पैसे देता है। तो न्यान कहती है कि ग्रैंडपा ने इतने थोड़े पैसे नहीं दिए थे, उन्होंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए थे। उसका भाई उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें घर में सीईओ को दिखाया जाता है जो कि वही फोटोज देख रहा होता है एक्सीडेंट की। न्यान उसे वो फोटो छीनने लगती है और वो उससे कहती है कि तुमने किसी को नहीं मारा है, तुम्हें ये फोटो नहीं देखनी चाहिए। तभी सीईओ न्यान के हाथ में लगी हुई चोट को देख लेता है और वो पूछने लगता है कि ये कैसे लगी। फिर न्यान रोने लगती है और वो सीईओ को हक कर लेती है और फिर बाद में न्यान सीईओ को बताती है कि मेरे भाई ने मुझे धक्का दिया था और मैंने कहा कि ग्रैंडपा के पैसे वापस करो तो उसने मुझे नहीं किए। फिर सीईओ न्यान को बैठने के लिए कहता है तो न्यान बैठ जाती है और सीईओ उसके हाथ पे मेडिसिन लगाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सीईओ को दिखाया जाता है, वो अपने सेक्रेटरी और लोगों के साथ होता है। उन्होंने न्यान के भाई को पकड़ लिया होता है। फिर सीईओ से पूछते हैं कि तुमने न्यान को धक्का क्यों दिया था। फिर न्यान का भाई बोलने लगता है कि मैं ग्रैंडपा के पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा और वो उसे ये भी कहता है कि न्यान खुद ही गिर गई थी। फिर बाद में सीईओ के लोग पकड़कर न्यान के भाई को मारने लगते हैं। फिर सीईओ वहाँ से चले जाते हैं और वो बाहर न्यान को देखते हैं। न्यान अपनी जॉब कर रही थी, तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो उसे तंग करने लगता है। न्यान उसे धक्का देकर गिरा देती है और उस बंदे को मारकर भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सीईओ और न्यान को दिखाया जाता है। सीईओ न्यान को बताते हैं कि तुम्हारा भाई ग्रैंडपा के वो पैसे वापस करने के लिए आ रहा है। ये सुनकर न्यान खुश हो जाती है। फिर बाद में वहाँ पर न्यान का भाई आता है और वो पैसे रख देता है वहाँ पर। फिर बाद में सीईओ न्यान के पास आता है तो उसका भाई फौरन से वहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सीईओ को दिखाया जाता है, उसे मिलने के लिए ग्रैंडपा आए होते हैं। न्यान हर जगह जा जाकर काम करती है, इसीलिए तुम्हें कंपनी में वापस आ जाना चाहिए ताकि तुम और तुम्हारी वाइफ अच्छी जिंदगी गुजार सके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें न्यान को दिखाया जाता है जो कि कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों को एडवर्टाइजमेंट वाले पेपर दे रही होती है। वो थक जाती है और वो बैठ जाती है तो वहाँ से एक लड़की गुजरती है और वो न्यान को देखकर खुश हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम मेरे यहाँ पे जॉब करोगी क्या। फिर नेक्स्ट सीन में हमें न्यान को दिखाया जाता है जिसको उस लड़की ने काफी शॉर्ट कपड़े पहनने के लिए दिए थे। फिर बाद में वो लड़की न्यान को एक जगह पे ले जाती है। वो लड़की न्यान को उस लड़के के पास फेंक देती है। फिर बाद में न्यान
नियान उसको अपनी साइन लैंग्वेज में बताने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ 1 घंटे के लिए डांस करूंगी क्योंकि मुझे इतने ही पैसे मिले हैं। फिर बाद में वो बंदा उसके साथ बदतमीजी करने लगता है तो नियान उसे जोर से थप्पड़ मारती है। इस वजह से उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नियान को पकड़ लेता है। फिर बाद में दरवाजा खुलता है और वहाँ से सीईओ का भाई आता है और वो नियान से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। नियान उससे कहती है पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ और ये बंदा मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। और दूसरे बदतमीज आदमी को भी पता चल जाता है कि नियान सीईओ की वाइफ है और फिर बाद में वो उसे ड्रिंक देता है पीने के लिए। तो नियान वही ड्रिंक उसके मुंह के ऊपर फेंक देती है। फिर वो बदतमीज बंदा अपने लोगों को बुलाता है और वो नियान को पकड़ लेते हैं और वो लोग नियान को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। सीईओ का भाई सीईओ को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि नियान खतरे में है। ये कहकर वो फूड काट देता है और वो फौरन से नियान के पास जाने लगता है। फिर हमें नियान को दिखाया जाता है और उसके साथ बदतमीजी भी करता है और वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो बिल्कुल बेकार है, वो तो व्हील चेयर पे है और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कभी भी नहीं आ सकता है। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ आ जाता है। वो बदतमीज बंदा सीईओ को भड़काने लगता है कि तुम तो बिल्कुल यूजलेस पर्सन हो, तुम तो मुझे मार भी नहीं सकते हो और वो बार बार कहने लगता है कि आओ मुझे मारो। फिर अचानक से सीईओ खड़ा हो जाता है और वो उस बदतमीज आदमी को बहुत ज्यादा मारता है। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ का भाई भी आ जाता है। वो अपने भाई को खड़ा हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। फिर बाद में नियान और सीईओ का भाई सीईओ को जाकर रोकते हैं। फिर बाद में सीईओ नियान से पूछते हैं कि तुम ठीक हो, किसी ने ही तुम्हें मारा था ना, तुम किस हाथ से इसको मारना चाहोगी। फिर बाद में नियान भी उस बदतमीज आदमी को मारती है। फिर बाद में सीईओ को चक्कर आने लगते हैं तो वो लोग उसे व्हील चेयर पे बैठाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। सीईओ हॉस्पिटल में होते हैं। नियान सीईओ से कहती है कि तुम अब खड़े हो सकते हो तो फ्यूचर में तो आहिस्ता आहिस्ता चलना भी सीख लोगे। फिर सीईओ नियान से पूछने लगते हैं कि तुम उस बार में क्यों गई थी। नियान उससे कहती है कि मैं वहाँ पर काम करने के लिए गई थी। फिर बाद में सीईओ नियान से कहते हैं कि अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए ताकि तुम आजादी से रह सको। तो नियान उसे कहने लगती है कि तुम अभी ठीक नहीं हो, मैंने तुम्हारी केयर करनी है। लेकिन सीईओ से कहने लगते हैं कि अब मैं अपनी कंपनी में वापस चला जाऊंगा और मैं अपनी केयर खुद ही कर लूंगा, तुम अपनी केयर करना और अब तुम बिल्कुल आजाद हो। फिर बाद में नियान सीईओ को बताती है कि मेरे पास एक सीक्रेट है, मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो सीईओ से कहते हैं कि तुम जिसको पसंद करती हो तुम उसे कॉल या मैसेज कर सकती हो। फिर नियान सीईओ से कहती है कि मैं उसे अभी कॉल कर लेती हूँ। तो फिर वो सीईओ को कॉल मिलाती है और फिर बाद में वो सीईओ को मैसेज कर देती है कि तुम ही वो इंसान हो जिसे मैं पसंद करती हूँ। सीईओ नियान से पूछते हैं कि तुम मेरे से मजाक कर रही हो क्या। फिर बाद में सीईओ अपने पास एक रिंग निकालते हैं और वो नियान को बताते हैं कि ये रिंग ग्रैंडमा ने मुझे दी थी, उन्होंने कहा था कि जो मुझे पसंद है उसे ही मैं ये रिंग दूं। और वो ये रिंग नियान को पहना देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वही लड़की मुंह को दिखाया जाता है और वो लड़की मुंह नियान से कहने लगती है कि तुम एक मोटर के साथ रहती हो। फिर बाद में एक बंदा नियान को पकड़ लेता है और वो उससे बेहोश करने लगता है। फिर बाद में सीईओ को भी पता चल जाता है कि नियान नहीं मिल रही है और उसे पता चलता है कि उसे मुंह ने किडनैप किया है। उसको मुंह की कॉल भी आती है। वो कहती है उसे कि अगर तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाओ। फिर दूसरी तरफ हमें नियान को दिखाया जाता है जिसको मुंह ने रस्सियों से बांधा हुआ होता है। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ आ जाता है। फिर बाद में वो लड़की मुंह सीईओ से पूछने लगती है कि तुम खुद को मरने दोगे या नियान को मरने दोगे, मुझे बताओ। फिर वो बाइक आकर तुम लोगों को ठोक देगी। सीईओ उस लड़की को कहता है कि मैं नियान को बचाना चाहता हूँ, वो बाइक मुझे मार सकती है आकर। फिर बाद में वो बाइक आकर सीईओ को मार देती है। इस वजह से सीईओ अपनी व्हीलचेयर से निकलकर नियान के पास कर जाते हैं। सीईओ को बहुत ज्यादा चोट आई होती है। नियान बहुत ज्यादा रो रही होती है और वो लड़की मुंह कह रही होती है कि सीईओ को तो मरना ही चाहिए था। फिर बाद में नियान इमरजेंसी कॉल मिलाती है। नियान बोल नहीं सकती थी लेकिन वो किसी तरह उनको अपनी बात समझाने ही लगती है। सीईओ की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। बाहर ग्रैंडपा और सीईओ को भाई भी आ गया होता है। नियान एकदम से बोल पड़ती है और वो उन्हें बताती है कि मैंने पुलिस को कॉल की थी और फिर लड़की मुंह ने ही सीईओ को बाइक से हिट किया है। फिर बाद में नियान बेहोश हो जाती है। फिर बाद में नियान सीईओ के पास जाती है तो अभी बेहोशी की हालत में होता है। नियान इसे कहती है कि तुम उठ जाओ और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। फिर बाद में सीईओ एकदम से उठ जाते हैं। फिर बाद में नियान उसे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। इसी को दिखाते हुए ये ड्रामा भी खत्म हो जाता है। अगर आपने ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और नए चाइनीज ड्रामा हमारे चैनल पे आ सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।